अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही कॉमन और बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बेसिकली बच्चों से रिलेटेड है। बहुत सारी माएँ, बहुत सारे पेरेंट्स इस हवाले से बहुत परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा मोटा है या वो हेल्दी नहीं है, सेहतमंद नहीं है। तो बेसिकली इसकी जो टर्म इस्तेमाल होती है इस सिलसिले में उसे कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। तो आज हम मेल न्यूट्रिशन पे बात करेंगे जिसे अमूमी ज़ुबान में आम तौर पे तो लोग सोकड़ा कहते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होती है, उसमें ये लफ्ज़ को ही अगर हम डिवाइड करके देखें तो इसका मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल न्यूट्रिशन या एबनॉर्मल जिस्म के अंदर ग़िज़ाई अज्जा का होना। तो इसमें दो चीज़ें बेसिकली हो सकती हैं, या तो आपका बच्चा जो है वो ओवरवेट हो सकता है या आपका बच्चा अंडरवेट हो सकता है। तो ज़्यादातर जो हमारा कंसर्न होगा इस वीडियो में और जो लोगों का भी ज़्यादातर कंसर्न है हमारी सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ख़ुराक की कमी होती है या ख़ुराक की कमी नहीं भी होती तो पेरेंट्स को इतना इल्म नहीं होता कि बच्चों को खिलाना पिलाना कैसे है, बच्चे की जो परवरिश है प्रॉपर बेसिकली वो कैसे करनी है। तो इस वजह से बच्चे में ख़ुराक के जो अज्जा होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाते और वो सोकड़े का या मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने जो चीज़ करनी होती है वो बेसिकली बच्चे का स्टार्ट से ही आपने जो मेजरमेंट्स होती हैं, या तो एक होता है मिड आर्म सरकमफेरेंस जो यहाँ से बेसिकली दरमियान से बाजू के बच्चे का जो साइज़ है वो मेजर करते हैं। इसके अलावा उसका आपने मंथली हर महीने वेट करना होता है और कद नोट करना होता है। तो पाकिस्तान में तो छोटी छोटी जगहों पे हर गांव के लेवल पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स बने हुए हैं। वहाँ पे जो स्टाफ होता है, LHVs या मिडवाइफ्स होती हैं, वो प्रॉपरली ट्रेंड होती हैं इस हवाले से। तो ये मसाइल भी ऐसी ही जगहों पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि लोग वहाँ जाते नहीं हैं और इस चीज़ का उनको इल्म नहीं होता। तो यही होता है कि मंथली आपने वेट करवाना होता है, बच्चे का मिड आर्म सरकमफेरेंस नोट करना होता है, उसकी हाइट नोट करनी होती है क्योंकि बच्चा तो मंथली बेसिस पे ग्रो कर रहा होता है। इनमें से कोई भी अगर पैरामीटर जो है वो कम आता है या सही नहीं आता तो उसके लिए फिर आगे वर्कअप करना होता है। अब ये सारे मसाइल होते क्यों हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह तो जो है वो प्रॉपर वीनिंग ना करवाना है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक जर्नी बताऊंगा कि बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से लेके 1, 1.5 साल, 2 साल की उम्र तक आपने किस तरह से बच्चे को जो है वो खाने पीने की और वो सारी चीज़ों का कैसे ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो 6 मंथ्स तक या 6 महीने तक आपने बिल्कुल बच्चे को जो है वो कुछ और नहीं देना होता सिवाय माँ के दूध के। माँ के दूध में सारे के सारे बच्चे को जो रिक्वायर्ड या ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो स्टार्ट में चूँकि बच्चे में इम्यूनिटी नहीं होती, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत है वो नहीं होती, तो वो कुदरत ने माँ के दूध में रखी होती है। तो 6 महीने के तक जो बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, बच्चों बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो पावर होती है वो सारी की सारी माँ के दूध में होती है। तो आपने फिर उसके बाद शुरू करना होता है वीनिंग। वीनिंग जो है वो बेसिकली आप 5वें महीने से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो 6ठे महीने से आपने प्रॉपर बच्चे को खुराक देनी होती है। तो 5वें महीने से आप जैसे ही आप बैठे हुए हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो क्रिएट हुआ है वो ये है कि जी कोई ख़ास खुराक देनी है बच्चे को, जिस तरह के बिस्किट शुरू कर देते हैं लोग, इसके अलावा सिरिलैक और वो इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और ना ही ऐसा करना चाहिए। तो बच्चे का उस टाइम पे टेस्ट डेवलप हो रहा होता है। जब आप कुछ भी खा रहे हैं बैठे हुए, बच्चे को थोड़ा सा अपने हाथ से साथ में बिठा के खिलाते हैं। फ़र्ज़ करो आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो बच्चे को भी आप साथ में 3 टाइम बिठाते हैं अपने साथ, ठीक है, और जो आप खा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा उसको चखाते हैं। तो 5वें महीने से लेकर 6ठे महीने तक तो मैं चखने की बात कर रहा हूँ कि बच्चे का टेस्ट एक डेवलप होना शुरू होगा। उस दौरान में आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चा आपका शौक़ से क्या खाता है। तो उसके बाद आप घर में कोई भी खीर, चावल की खीर और इस तरह की चीज़ें बना के, आम रोटी आप दे सकते हैं बच्चे को। रोटी तो हर घर में मौजूद होती है, उसमें तो बंदा नहीं कह सकता कि भाई ये गुर्बत की वजह से इस तरह से बच्चा कमज़ोर रह गया या इस तरह, क्योंकि रोटी, दूध, चावल, अंडा ये सारी मुकम्मल ग़िज़ाएँ हैं। इसके अलावा गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा भी हो जाए, कम भी हो जाए, लेकिन मौजूद होता तो है तकरीबन हर घर में ही। तो आप ये करते हैं। फिर 6 मंथ्स के बाद अब कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं, बल्कि अक्सर यही शिकायत आती है कि जी बच्चा खाता नहीं है। वो इस वजह से नहीं खाता कि आपने उसका फ़ूड के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन वो डेवलप नहीं किया होता। तो फ़ूड के साथ किस तरह से पॉजिटिव रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं? एक रूटीन बना के। जैसा कि आपको पता है कि आप सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, आप दोपहर को खाना खाते हैं, आप रात का खाना खाते हैं, तो आपकी एक रूटीन है, ठीक है। आपको भूख फील ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि आप एक रूटीन में होते हैं। इसी तरह से आपने बच्चे को अपने साथ बिठा के
उसका एक पॉजिटिव रिलेशन खुराक के साथ डेवलप करना है। जब आप खा रहे होंगे तो बच्चा भी देखेगा कि हाँ भाई ये कोई अच्छी चीज़ है जो ये की जा रही है। तो आप साथ साथ बच्चे को थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से खिलाते हैं। अपने हाथ से खिलाना क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि जैसे ही तकरीबन 7-8 महीने का बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि उसकी एक ऐसी एज होती है जैसे उसके दांत भी निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी अमूमन जो बात की जाती है कि जी बच्चा दांत निकाल रहा है इसलिए उसको लूज़ मोशन शुरू हो गए, पेचस शुरू हो गए या बुखार हो गया। वो दांत निकालने से बुखार या लूज़ मोशन शुरू नहीं हुए होते, उस एज में ज़रूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक गलत हैबिट डेवलप की जाती है कि बच्चे को कोई भी चीज़ आप पकड़ा देते हैं, उसके हाथ में रोटी पकड़ा देते हैं, खाने कोई बोटी पकड़ा देते हैं, कोई भी और चीज़ खाने की उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। वो क्या करता है, वो थोड़ा सा मुंह में डाला, फिर उसने इधर उधर उसको लगाया, जरासीम लग गए उसके अंदर, ठीक है, और वो फिर उसको मुंह में डालता है और उसकी फिर आदत जो बनती है वो हर चीज़ उठा के मुँह में डालने की बन जाती है। तो यहाँ पर आपने ख्याल करना है क्योंकि बच्चे को तो हाइजीन का नहीं पता, ठीक है। बच्चा जारी बात है वो यूरिनेट भी करता है, बच्चा पोटी वगैरह भी करता है, तो वो सारी चीज़ें वो हाथ कहाँ कहाँ लगाता है ही डजंट नो, बच्चे को तो नहीं पता। तो वो जब वो चीज़ों को हाथ लगाया हुआ है, फिर उसने वो खुराक को हाथ लगाया, वो मुंह में डाल लिया, वो सारे जरासीम उसके जिस्म में जाते हैं, इस तरह से पेचस और फिर उल्टियाँ और वो सारा सिलसिला शुरू हो जाता है बुखार वगैरह का। तो बच्चे को खुद बिठा के अपने पास खिलाना शुरू करें हमेशा। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जब आप जो फादर होता है वो अक्सर उसको बिठा के खिला रहा होता है तो वो कहते हैं जी आप अपने अब्बू तो ही खांदा है बस। उसकी वजह ये है कि अब्बू बिठा के खिला रहा है ना, जब वो बैठा हुआ है तो वो साथ साथ उसको खिला रहा है। मदर जो है वो कामों में बिजी होती है। तो होना यही चाहिए, रेगुलर ये चीज़ होनी चाहिए, 3 टाइम होनी चाहिए। बाज़ औक़ात फादर जो है वो 3 टाइम अवेलेबल नहीं होते, वो काम पे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चा भी एक टाइम ही खा रहा होता है जब वो जी खाना, चूँकि उसका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो आपने उस बंदे के साथ उस बच्चे का पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करना है जो घर में मौजूद रहता है, ताकि वो 3 टाइम खाना प्रॉपर तरीके से उसके हाथ से खाए, और हाथ भी प्रॉपर तरीके से पहले धो लेने चाहिए जो भी बंदा बच्चे को हैंडल कर रहा है। और इसके अलावा बीच में स्नैकिंग होती है, क्योंकि आप भी ज़ाहिर बात है आप 3 टाइम खाना खाते हैं, बीच में भी आप चाय भी पी रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ले रहे होते हैं, तो बच्चे के लिए भी बीच में स्नैक्स होते हैं। स्नैक्स में ये नहीं कह रहा कि बाहर वाले, वो तो बिल्कुल अवॉइड करें। तो स्नैक्स का मतलब ये होता है कि आप खाने के दरमियान में कोई चीज़ बच्चे को बना के घर में देते हैं। जैसे मैं अपना अगर बताऊं तो हम लोगों की थोड़ी सी रूटीन इस तरह है कि हमने शुरू से ही हमने नोटिस किया था कि बच्चा जो है वो ये गोश्त या चिकन या कुछ भी गोश्त घर में बनाते हैं, फ़िश वगैरह जो भी, ये शौक़ से खाती है। तो हमने उसकी डाइट में रेगुलर ऐड कर दिया, ठीक है। हम एक टाइम पे उसको बॉयल करके प्रॉपर जो है ना वो चिकन विंग या कोई भी गोश्त का जो टुकड़ा है वो डेली तकरीबन देते हैं। इसके अलावा अंडा खा लेती है, ठीक है, तो हमने इसकी डाइट में अंडा ऐड कर दिया हुआ है। दूध तो मदर फीड पे ठीक है वो होता ही है। इसके अलावा रोटी खाती है, दादा दादी के साथ बैठ के, मेरे साथ बैठ के, जो भी बैठा है उसके साथ बैठ के रोटी भी। तो हमने कुछ कभी इसको सिरलैक नहीं दिया, कभी को बाहर की बाज़ार की कोई भी चीज़ अभी तक नहीं दी, ठीक है। उसकी वजह यही है कि हमें नहीं पता कि उनमें क्या डाला हुआ है। इतने कलर्स डाले होते हैं, इतने उसमें फूड कलर्स होते हैं, वो सारे के सारे बच्चे के लिए तो बहुत ख़तरनाक होते हैं। शुरू से ही उसको पेट के मसले या जो है ना खुराक की नाली के मसाइल अगर बच्चे को होना शुरू हो जाएं तो बाद में जाके वो कंट्रोल नहीं होते इतनी आसानी से। तो घर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करवाएं, और जो भी आप खा रहे हैं वो बच्चा खा सकता है। कुछ भी मेरे नहीं ख्याल ऐसा है, मेरे जहन में तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जो आप खा रहे हैं हेल्दी हो, ठीक है। हेल्दी जिस तरह आपके लिए जो चीज़ हेल्दी है वो बच्चे के लिए भी हेल्दी है। तो थोड़ा सा फ्राइड आइटम से आप परहेज़ कर सकते हैं, बाहर का ऑयल या घी वगैरह इस्तेमाल ना करें। आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का बना हुआ, वो भी बड़ी आसानी से जो निकलता है। तो आप ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा, दूध, घर की बनी हुई खिचड़ी, दलिया, इसके अलावा जो है वो गोश्त तो बॉयल करके थोड़ा सा नमक डाल लें, ठीक है। मसाले वगैरह तो सारी बात है बच्चे ने नहीं खाने होते। तो जब यहाँ पे आप उसका टेस्ट डेवलप कर देंगे ना इन चीज़ों पे, तो वो कभी भी बाहर की चीज़ नहीं खाएगा। तो जब आप खुद ही ला के वो पापड़ उसके सामने खा रहे हैं या आप निम्को खा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, अब मैं इन सीधी सी बात है, हम बेसिकली कभी ना कभी ये स्नैकिंग वगैरह इस तरह की करते थे, लेकिन जब से बच्चा है तब से ये चीज़ें जो है ना वो कोशिश की है कि बंद कर दें। क्यों? हम नहीं बंद करेंगे तो सारी बात है ये भी फिर करेगी, और ये जब उन चीज़ों पे लगेगी तो ये घर का खाना या अच्छी जो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं उसकी तरफ नहीं फिर जाएगी। तो बच्चों की डाइट प्रॉपर जो है वो रखना आपके इख्तियार में होता है। आप कैसे स्टार्ट लेते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आपका स्टार्ट ही अच्छा नहीं है
तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। तो टेक होम मैसेज ये है कि बच्चे का आप शुरू से मंथली वेट करें, वज़न करें, उसकी मिड आर्म सरकमफेरेंस चेक करवाएं। मंथली नहीं तो 2 मंथली आप ज़रूर विज़िट करें अपने बेसिक हेल्थ यूनिट में, अपने करीबी या अपने करीबी पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर के पास, और वो प्रॉपर आपको बताए कि हाँ जी बच्चा आपका माशाल्लाह से वेट उसका ठीक है, हाइट ठीक हो रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आती हैं मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए। थैंक यू सो मच।